मैं ख्वाब में भी जनरल बाजवा से मिला हूँ तो मैं अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दूँगा। महमूद खान अचकज़ई का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। एक दो दिन पहले जो है मौलाना फज़ल रहमान साहब का एक इंटरव्यू आया, जिन्होंने सारा सियासी सूरत-ए-हाल जो है उसको तब्दील कर दिया और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के अपने-अपने रद्द-ए-अमल हैं। वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन मौलाना फज़ल रहमान ने इस इंटरव्यू में एक स्पेसिफ़िक बात की और स्पेसिफ़िक बात उसमें ये थी कि उन्होंने कहा कि जब अदम इत्तेमाद लाया जा रहा था तो उस वक्त हम लोग जो है जनरल फैज़ या जनरल बाजवा जो है उनके साथ बैठे थे और उन्होंने ये अदम इत्तेमाद जो है उसको कामयाब करने में हमारा साथ दिया था या सबका साथ दिया था। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है एक इंटरव्यू में। अब उसके बाद बलूचिस्तान में जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया एक चीज़ को मिस कर रहा है और एक चीज़ को नहीं दिखा रहा, वो बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पे इस वक्त एहतजाज हो रही है। मैंडेट के ख़िलाफ़ जो है बड़े तौर पे एहतजाज हो रहे हैं, उसको मीडिया कवर नहीं कर रहा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगर साहब जो है, उसके साथ साथ हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी जो है और महमूद खान अचकज़ई की जो पार्टी है, वो लोग सारे अब इस मैंडेट के ख़िलाफ़ आए हुए हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं और इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने उसमें कहा कि अगर इस वक्त पार्लियामेंट का ख्याल रखना है और पार्लियामेंट को उसकी कदर को बढ़ाना है तो इमरान खान के मैंडेट को कबूल करे और उनको तस्लीम करे और इस वक्त खान साहब को पूरी तौर पे उनको रिहा किया जाए। अब उन्होंने जो ये बात की है, इसका मतलब ये है कि महमूद खान अचकज़ई इस वक्त ये नहीं चाह रही है कि मुझे पार्लियामेंट में भेज दो। वो इस वक्त ये बात कर रही है कि इमरान खान को जिस तरह तंग किया जा रहा है, उनके लोगों को जिस तरह तंग किया जा रहा है, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए ताकि पार्लियामेंट का जो उसकी जो वर्थ है या पार्लियामेंट की जो कदर है उसको और भी बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ खुशहाल खान जैसे लोग जो है जितनी भी वहाँ पर है वो लोग भी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और मैंडेट जो चोरी हुआ है इस दफ़ा जो इलेक्शन में आप लोगों ने देखा उसके ख़िलाफ़ वो लोग भी अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बलोच कौम परस्त लोग हैं वो भी इस मैंडेट के ख़िलाफ़ जो है वो सड़कों पर मौजूद है। पाकिस्तानी पूरी मीडिया जो है वो इस वक्त उस चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट और भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह कोई बदमाश बलूचिस्तान में आएगा तो उनको हम रोकेंगे, कोई भी वहाँ पर नहीं आ सकता। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के रेलवे पर पाकिस्तान का कोई रेल जो है वो नहीं रुकेगी और जो हवाई अड्डे है बलूचिस्तान में उसको भी पाकिस्तानी कोई भी उसको यूज़ नहीं करेगा। बहुत बड़े उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये जो है इस वक्त मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रहा, वो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो मैंडेट की चोरी की बात आती है तो जमाल रेसानी साहब जो है उन्होंने अपनी सीट जीता है और जो बलूचिस्तान का एक मारूफ सहाफ़ी है उन्होंने उस पर यह कहा है कि जमाल रेसानी ने कहा कि ये सियासत जो है वो किसी की जागीर नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि ये सियासत किसी की जागीर नहीं है, लेकिन आपने जो मैंडेट चोरी किया है, आपने जिस तरह ये सब कुछ किया है और आप फौजियों के कंधों पर बैठकर आप यहाँ पर पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ जो है ये काबिल कबूल नहीं है। महमूद खान अचकज़ई इस वक्त बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और फज़ल रहमान के इस बयान को जो अदम इत्तेमाद के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ नहीं बैठा हूँ और अदम इत्तेमाद का हिस्सा में नहीं रहा और उन्होंने इमरान खान के लिए भी आवाज़ बुलंद की। इस वक्त खुशहाल खान काकड़ को देख ले, महमूद खान अचकज़ई को देख ले, बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों को देख ले या पख्तूनख्वा के जितनी भी कौम परस्त जमातें हैं वो सारी इस वक्त ये बात कर रही हैं कि जहाँ भी मैंडेट चोरी हुआ है उसका कोई ना कोई सलूशन होना चाहिए और इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है और अगर उन्होंने वोट लिया है तो हम उसको कबूल कर रहे हैं और आप भी इसको कबूल कर लीजिएगा। रावलपिंडी की कमिश्नर ने भी इस तरह के कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जो सियासी सूरत हाल है सारा, ये इस वक्त एक गंद जो है वो फैलाया जा रहा है और जो सियासी लोग हैं उनको भी तंग किया जा रहा है। इंशाल्लाह नए अपडेट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।